हेलो हमारे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कौन कौन से मेथड से हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करवा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आप जानते होंगे, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ये दोनों मेथड से, ये दोनों कंपाउंड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है ये आपको पता होगा। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जहां पे CH2OH आ जाए, वो प्राइमरी अल्कोहल है ना। और प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते थे KMnO4 से अल्कलाइन मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH विल चेंज टू COOH। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपने लिखा RCH2OH, ये कोई प्राइमरी अल्कोहल है। इस प्राइमरी अल्कोहल को पहले हम लगा दें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KOH मतलब अल्कलाइन मीडियम में, और इसका मतलब हो गया कि KMnO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो जो RCH2OH है इसका ऑक्सीडेशन होगा, सबसे पहले बन जाएगा RCOO- और K+। फिर इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O एंड H+, एसिडिक मीडियम में, तो जो RCOO है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है कि प्राइमरी अल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मोटी मोटी आपको ये बात समझ में आई हो तो आप ऐसे समझ लो कि जो CH2OH है, ये कौन सा CH2OH है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका अगर हम KMnO4 एंड OH- आयन या KOH अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये पहले बनाएगा COO- एंड K+, और उसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बना देगा COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। और इसी तरह से अगर कोई एल्डिहाइड है आपके पास में, तो एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इसके एग्जांपल्स ले रहा हूं अभी बेटा। ये कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड को हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगा दें, तब भी जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले लीजिए आप। सपोज आपने लिया CH3CH2NOH। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। और ये एथेनॉल जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे हम लगा देंगे KMnO4 एंड KOH। तो ये जो CH2OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको मिल जाएगा एथेनोइक एसिड, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर आपने लिया होता प्रोपेनॉल, CH3CH2 एंड CH2OH, इसका अगर हम सेम रीजेंट्स में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये CH2OH है ये किस में कन्वर्ट होगा, COOH में। CH3CH2 वैसे ही लगा रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2 एंड COOH। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अगर आपने लिया होता C6H5CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है।
इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो CH2 से हो गया, CH2OH से क्या हो गया, ये हो गया COOH एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को फटाफट लिखिए। इस तरह से हम डिफरेंट प्राइमरी अल्कोहल्स को डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं। वो लिख लिया ना। अब आ जाओ नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ, जैसे कि टॉल्यूइन। ठीक है, तो जैसे आपने लिया C6H5CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन का भी हमें क्या कर देना है, हमें ऑक्सीडेशन कर देना है KMnO4 एंड KOH में। तो ये जो CH3 लगा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होके बनाएगा ये CO- एंड K+। उसी तरह से रिएक्शन है, फिर से आप वाटर लगा दो तो ये जो COOH के COO- और K+ है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट और इसका आपको पता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से ये तो मिथाइल बेंजीन लिया था आपने, अगर आपने लिया होता एथाइल बेंजीन, ठीक है ना, ये क्या है, एथाइल बेंजीन। तो एथाइल बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन उसी तरह से होगा, कैसे, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन मीडियम में लगा दिया आपने। कौन सी प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना। जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो CH2CH3 बेंजीन के ऊपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा COO- एंड K+ पे, सोडियम बेंजोएट। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम इसकी H3O+ का मतलब वाटर से रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, H2O+ H+ दैट इज H3O+ हाइड्रोनियम आयन, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। इतना समझ में आ रहा है। एक और इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, CH2 एंड CH3 लगा दिया, ये प्रोपाइल बेंजीन है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा, कुछ दिमाग में आ रहा है आपके, ठीक है ना। छन्नी वन्नी लगाए रखो भैया कि जो मोटा मोटा है कम से कम वो तो फंस जाए। ये भी कन्वर्ट होगा COO- और K+। बाकी दो जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आप वही रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दें थोड़ा सा, आपने लिया यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो, CH3NH, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया आपने यहाँ पे, या सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, रीजेंट वही है KMnO4 एंड KOH, एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या होगा, फिर से रिएक्शन उसी तरह से हो जाएगी। कैसे, ये जो है प्रोपाइल ग्रुप था ये CO- एंड K+ में कन्वर्ट होगा। आप H3O+ से फिर रिएक्शन कराओगे तो आपको मिल जाएगा, यू विल गेट बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। अब थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ाते हैं, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ाते हैं। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हम बढ़ा लें तो ये हो जाएगा भाई, हम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा सकते हैं, है ना, यही तो कर सकते हैं। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 KOH, ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास, ये जो टर्शरी कार्बन है, इस टर्शरी कार्बन के पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है।
तो जब तक बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा तब तक ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे आप, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज टर्शरी कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन, because benzylic carbon does not have benzylic hydrogen। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन के पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। देखो बाकी जितने भी एग्जांपल्स लिए हमने, ये जो कार्बन है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है ये बेंजाइलिक कार्बन है, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो जितने अभी तक एग्जांपल लिए सबके पास में देखो बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिएक्शन हो गई। बट यहाँ पे इस केस में जब आपने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया बेंजीन के ऊपर, तो जो बेंजाइलिक कार्बन है इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास में है टोल्यूइन और एक हमारे पास में है पैरानाइट्रोटोल्यूइन। एक सिंपल आपने ले लिया टोल्यूइन C6H5N CH3, और दूसरा कंपाउंड लिया आपने C6H5CH3। देखो दोनों के पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, बट यहां पे हमने लगा दिया नाइट्रोजन, NO2 ग्रुप। ठीक, NO2 जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, अब हम अगर कह रहे हैं कि इसका अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 KOH हीट कर दिया, उसके बाद इसकी रिएक्शन मतलब वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस करा रहे हैं, और यहां पे भी करा रहे हैं, तो इन दोनों कंपाउंड्स में विच वन विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, दोनों में से कौन सा मोर रिएक्टिव हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। देखें भाई, देखो ये जो NO2 है ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब -I इफेक्ट देगा, है ना। दूसरी तरफ ये जो एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है, जो बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो CH बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएंगे, है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको पता है CH3 में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से इन्वॉल्व हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ में, और जब NO2 ग्रुप लग जाएगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा टुवर्ड्स द हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये CH बॉन्ड वीक होगा तो इसको ऑक्सीडाइज करना इजी होगा। तो इसका मतलब हो गया कि पैरानाइट्रोटोल्यूइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन देन द टोल्यूइन। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब सिंपल सी बात होगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ेंगे क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जो एल्काइल ग्रुप, जो बेंजाइलिक कार्बन का जो ऑक्सीडेशन है CH बॉन्ड का, वो इजी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्कीन्स का, कि अगर आपने कोई एल्कीन ले लिया और इसकी भी अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 KOH, एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं तो ये दोनों जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड 2RCOOH। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया CH3CH, डबल बोन CH एंड CH3, ऑक्सीडेशन करा दो भाई, क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड। इतना समझ में आ रहा। तो इस तरह से हम अल्काइल बेंजीन को या टोल्यूइन या उस तरह के कंपाउंड्स को बेंजोइक एसिड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स, हेडिंग डाल दीजिए, नाइट्राइल्स से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि या
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये थर्ड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। नाइट्राइल्स बेटा क्या होते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N वाले, है ना। साइनाइड ही तो नाइट्राइल है, IUPAC में उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो CN को COOH में कन्वर्ट करना है। कौन से चैप्टर में ये मैंने बताया आपको? मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था आपको कि CN को अमाइन, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक और में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड हैलाइड में, एसिल हैलाइड COCl में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको हम बना सकते हैं CH2NH2, तो ये क्या हो जाएगा? एमाइन। इसको हम बना सकते हैं CONH2, मतलब एमाइड। इसको हम बना सकते हैं COOH, मतलब एसिड हैलाइड। इसको हम बना सकते हैं ये एसिड हैलाइड नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसिड हैलाइड ये है COCl। मतलब इतने कंपाउंड्स में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये मास्टरपीस रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। इंटर कन्वर्जेंस में इस कंपाउंड का, हम जो CN कंपाउंड है इसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने एग्जांपल ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस करा देनी है एसिडिक मीडियम में। क्या करा देनी है? हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये पहले देखो, पहला बॉन्ड टूटा, H इसको मिलेगा और OH इसको मिलेगा। दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो H इसको मिलेगा और OH इसको मिलेगा। तीसरा बॉन्ड भी टूट गया तो H इसको मिलेगा और OH इसको मिलेगा। मतलब ये बन गया RC, और इस कार्बन से कितने OH मिल गए? इस कार्बन पे मिल गए 3 OH, और प्लस जो है वो NH3 निकल गया। आपको पता है एक कार्बन पे मैक्सिमम एक OH ही रह सकता है, ठीक है ना, दूसरा OH नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। हीट करोगे थोड़ा सा तो HNOH, लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, क्या निकल गया? माइनस H2O। तो बचा देखो क्या? RCOOH। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपके नाइट्राइल्स हैं, जो CN वाले कंपाउंड हैं, इसकी हम क्या कर दें? इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। अभी फटाफट लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में, अगर आपने नहीं बनाया है तो, या नहीं बना रहे तो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो। सपोज आपने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड NCH3CN, मिथाइल साइनाइड या एथाइल नाइट्राइल, ठीक। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो आप। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, पहला बॉन्ड टूटा, HNOH। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेटा एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। अब रिएक्शन समझ पा रहे होगे, जो H प्लस है वो नाइट्रोजन पहले ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन पे OH लग जाएगा। इसी तरह से दूसरा टूटा, और इसी तरह से क्या टूटा? तीसरा टूटा। मतलब सारे टूट गए, पूरी तरह से टूट गया ये, ठीक है। वैसे पूरी तरह से टूटना नहीं चाहिए बेटा आपको, बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ठीक है ना, किसी देवी की वजह से मत टूट जाना। ये NH3 निकल गया, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह से दिखा दो। अब क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर, OH एंड H, H2O निकल गया देखो,
और बन गया CH3COOH। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने लिया होता बेंजीन नाइट्राइड, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते H2OH प्लस, तो आपको क्या मिल जाता, आपको मिल जाता C6H5COOH एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, इसी तरह से हम एक कन्वर्जन, आपको इस रिएक्शन की यूटिलिटी बता देते हैं। एक कन्वर्जन ले लेते हैं कि आपके पास में सपोज क्लोरो इथेन, और आपसे कह रहा है कन्वर्ट करिए इसको प्रोपेनोइक एसिड में। क्लोरो इथेन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लोरो इथेन पहले क्या होना चाहिए, दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरो इथेन क्या होगा, देखो ये क्लोरो इथेन है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़ा है आपने। प्रोपेनोइक एसिड मतलब 3 कार्बन का कोई एसिड। अब बताओ कैसे कन्वर्ट करें हम इसको, कोई आइडिया आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं क्लिक कर रहा है? क्लिक करना चाहिए। और नहीं क्लिक कर रहा है इसका मतलब जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, जो कि पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें KCN से पोटेशियम साइनाइड, तो KCl निकल गया और देखो यहाँ पे क्या बन गया, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। अब Cn को अभी COOH में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दो H2OH प्लस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2N COOH में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? बाकी तो सब कुछ कर ले रहे हो, खाली केमिस्ट्री नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? कोई मोहतरमा निकलती है तो दूर से ही कह देते हो ये वाली मेरी सेलेक्ट हो जाती है तुरंत, केमिस्ट्री नहीं सेलेक्ट हो पा रही। चलिए, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। फोर्थ मेथड है ये आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे बनाओगे? देखो, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMgX। ये कैसे बनाते थे हम, जब एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते थे, याद करो चैप्टर नंबर 1, तो ये RMgX बनता था किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसी को हम बोलते हैं ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है दैट इज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लिया भैया, ले लिया, ठीक है। R माइनस में टूटता है, Mg प्लस में टूटता है। ठीक है, ये ऐसे याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो इसकी रिएक्शन किससे करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। ड्यू टू रेजोनेंस एक तरफ शिफ्ट होगा, माइनस हो गया प्लस हो गया। अब माइनस को प्लस के साथ में जोड़ दो और इस प्लस को जोड़ दो माइनस के साथ में, तो ये देखो हो गया COMgX, यहां से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O और ये जुड़ गया R। ठीक है, अब इसकी क्या कर दें, ये रिएक्शन तो आपको पता है यार, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको मिल जाएगा OH, इसको मिल जाएगा H, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया RCOOH, और यही आपको चाहिए था। इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, जो नींबू में, विनेगर में, टार्टरिक एसिड, पामिटिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, बहुत सारे इस तरह के एसिड्स में प्रेजेंट होता है।
अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई। चलो एग्जांपल्स ले लो। आर की जगह CH3 ले लो, और क्या एग्जांपल लेना है? तो आपने लिख दिया CH3Mg, एक्स की जगह आपने ले लिया Br, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लेना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेना है, CO2। रिएक्शन करा दो, ये इधर शिफ्ट हो गया माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइला, जोड़ दो फटाफट। जोड़ोगे तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O तो है ही है, इस ऑक्सीजन से MgBr जुड़ गया, और इससे क्या जुड़ गया? CH3। हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर से रिएक्शन, ये बॉन्ड यहां से टूटा, OH एंड H, जो टूटा वो छूटा, ठीक है ना। आपको मिल गया एथेनोइक एसिड, CH3COONH। समझ में ना आई? आई ना? दूसरा एग्जांपल लो। एक बार आप ले लो, R की जगह C6H5 और X की जगह Br, और रिएक्शन फटाफट लिख के दिखा दो। क्या होगा? R की जगह आपने C6H5 ले लिया, और ये हो गया MgNBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हर समय उगलते वही वाली लेनी है, ठीक है। रिएक्शन करा दो, ये इधर शिफ्ट हो गया माइनस प्लस, ये माइनस Mg प्लस, तो ये देखो क्या जुड़ गया? C6H5, C डबल बॉन्ड O NOMgBr, ये बनेगा, ठीक है। ये बेंजोएट ग्रुप है, फिनाइल बेंजोएट, और ये MgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर से रिएक्शन, बताओ भाई कहाँ पे कठिन है? बाकी सारी चीजें सरल हैं आपके लिए। तो ये बन गया आपका C6H5 and COOH, and the name of this compound is benzoic acid, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, उसका एग्जांपल देखिए। ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो इक्वेशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये एज इट इज नहीं पूछी जाती कि भैया इससे इसको बना दो, या राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम दिस, नो। आपसे कन्वर्जन्स की फॉर्म में पूछेगा, आपसे MCQs की फॉर्म में पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि इस कंपाउंड को बनाने में कौन सा रीजेंट यूज कर रहे हैं हम। तो इस तरह के बहुत सारी रिएक्शंस बन जाते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को हम मल्टीपल वेज में पूछ सकते हैं। आइडिया आपके ब्रेन में जो है वो क्लिक करना चाहिए, अगर ब्रेन का उपयोग आप सही से कर पा रहे हैं तो, ठीक है। अगर ज्ञान के पीछे भाग रहे हो तब तो मिलेगा, विज्ञान के पीछे भाग रहे हो तो पहले ज्ञान पकड़ो फिर विज्ञान मिलेगा। पहले सेल्फ एनालिसिस करो। चलो आपसे कह रहा है कि ब्रोमोप्रोपेन, आपके पास में क्या है? ब्रोमोप्रोपेन से कह रहा है कि क्या बना दो? ब्रोमोप्रोपेन से बना दो आप ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्रोमोप्रोपेन क्या हो जाएगा, और ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? COOH, ठीक है। क्या करें? इसकी रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। नहीं, पहले इसकी मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराओ, तो ये बन जाएगा MgBr, और उसके बाद रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बन जाएगा। या तो इसकी रिएक्शन करा दो KCN से, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, जो प्रोडक्ट बन रहा है तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, ईस्टर्स से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो आ जाते हैं फ्रॉम ईस्टर्स।
ये तो जबरदस्ती का मेथड है एक तरह से। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी आपने ना, ईस्टर्स होते हैं RCOOR। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में वाटर बनता है, अगर उस वाटर को हम नहीं निकालेंगे तो ये जो RCOOR है ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा RCOOH एंड ROH में, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में। एग्जाम्पल ले लो कि सपोज आपने लिखा CH3CH2COO C2H5 एंड प्लस H2, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहां से तोड़ दो इसको, CH3CH2COOH और प्लस CH3CH2 OH, प्रोपेनोइक एसिड एंड एथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिफरेंट कंपाउंड से प्रिपेयर करने के अभी तक मेथड सीख रहे थे। ठीक है ना, मेथड्स आपको समझ में आए तो भैया फटाफट लाइक कर दो, बिल्कुल सोचो ही मत, और घंटी भी बजा दो, घंटी नहीं छोड़नी है, घंटी बड़े काम की है आजकल, है ना। एंड द लास्ट मेथड पे आते हैं, फ्रॉम एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड मतलब ये तो होते ही है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह के कंपाउंड, RCOCl, इसको कन्वर्ट करना है RCOOH में, मतलब Cl हटा देना है। तो इसका मतलब है हम इसकी सिंपल वाटर से रिएक्शन करा दें, और वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये RCOOH बन जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, RCOOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपने लिया CH3COCl, नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि CH3CO ग्रुप जो है इसको एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया, या इसी को बोलते हैं एथेनोइल क्लोराइड। इसकी अगर हम वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये बना देगा CH3COOH प्लस HCl। इसी तरह से अगर आपने बेंजोइल क्लोराइड लिया होता, C6H5COCl, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी वही बनाएगा भैया, बेंजोइक एसिड बनाएगा, C6H5 एंड COOH, बेंजोइक एसिड एंड प्लस HCl। ठीक है, समझ में आया। तो इसे ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस जो है वो कवर हो चुके हैं, और इसके बाद हम मूव करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मैंने सोचा तो था कि इसी टॉपिक में, मतलब इसी वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर लेंगे, बट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। इस यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लेके आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, अगर समझ में आ गया हो तो। धन्यवाद।